हाँ जी, मैंने बोला कि जिन जिन लोगों को और चुम को खासकर उसको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड। एल्विस यादव चुप दरांग के खिलाफ नस्लवेदी टिप्पणी पर एनसीएडब्ल्यू के सामने बाद एल्विस यादव ने मांगी माफी। एल्विस यादव ने कहा कि उन्होंने चुम दरांग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एनसीएडब्ल्यू कार्यालय में माफी मांगी। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू द्वारा अभिनेता और बिग बॉस 18 के प्रतियोगी चुम दरंग के खिलाफ उनकी नस्लवादी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें तलब किया गया। 22 अप्रैल को एल्विस एनसीडब्ल्यू कार्यालय में उपस्थित हुए और अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगी। एल्विस यादव ने बिग बॉस 18 के चुम दरंग पर टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी। एल्विस ने कहा कि लोगों ने उनके इरादों को गलत समझा है और ANI से कहा कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती है और जो लोग चम दरभाग से परेशान थे, ऐसे कई लोग हैं जो मेरे इरादों को नहीं समझ सकते। उन्होंने आगे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि अगर लोगों को मेरे बयान में परेशानी हुई है, एल्विस यादव ने कहा, तो मैंने ज़रूर कुछ गलत कहा होगा। इस मामले के संबंध में मैंने अंदर जाकर माफ़ी मांगी है। मेरा किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और ना ही मैं किसी से कोई दुश्मनी रखता हूँ। मैंने उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी है जिन्हें मैंने दुख पहुँचाया और ख़ास तौर पर चुम से। मैं उस व्यक्तिगत रूप से जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूं जिन्हें मेरी टिप्पणी से ठेस पहुंचाए, एल्विस यादव ने कहा। अब मैं जैसे जैसे लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि ये तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूं कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं। प्लस मैं किसी से ऐसा मेरा कोई हेटरेट निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूं या किसी के बारे में कुछ गलत बोलूं। क्या कुछ सवाल पूछा गया अंदर, आपने अपॉलॉजी भी दी अंदर अपनी तरफ से? हाँ जी, मैंने बोला कि जिन जिन लोगों को और चुम को खासकर उसको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। फरवरी में एल्विस यादव को बिग बॉस 18 के प्रतियोगी रजत दलाल के साथ पॉडकास्ट के दौरान चुम के खिलाफ अपनी नस्लवादी टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एल्विस ने चुम के नाम और जातीयतों का मजाक उड़ाया और गंगूबाई कठियावाड़ी में उनकी उपस्थिति और भूमिका के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि करणवीर को निश्चित रूप से कोविड था, क्योंकि चुम को कौन पसंद करेगा, भाई किसका स्वाद इतना खराब है, और चुम का नाम भी अश्लील है। उसका नाम चुम है और उसने गंगूबाई कठियावाड़ी में काम किया है। इसके तुरंत बाद चुम ने जवाबी कार्रवाई की और अपनी पहचान का अनादर करने और नाम का मजाक उड़ाने के लिए उसे फटकार लगाई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग AFSCW ने भी एल्विस को टिप्पणी की निंदा की और एक और औपचारिक पत्र में यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करने का संज्ञान लिया गया और कहा कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों वाली बॉलीवुड में करियर बनाने वाली पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए असुरक्षा पैदा करती है। NCW ने सख्त कार्रवाई करने का वादा किया।